अस्सलाम वालेकुम। डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जैसा कि लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट उससे पहले देखते हैं कि इसे पेरोक्सिसोम क्यों कहा जाता है। याद रखिए, इस ऑर्गेनेली के अंदर एक हार्मफुल केमिकल की कन्वर्जन होती है, ब्रेकडाउन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। सो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कन्वर्जन की बेस पर इसे पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया। क्लियर हो गया? यानी पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेली को आपने कैसे समझना है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कन्वर्जन करना, ब्रेकडाउन करना, मेटाबॉलिज्म करना। क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हार्मफुल केमिकल है जो कि सेल की डिफरेंट स्ट्रक्चर को डैमेज करने की सलाहियत रखता है, जैसे कि डीएनए को डैमेज कर सकता है ये केमिकल, प्रोटीन, लिपिड्स को डैमेज कर सकता है। सो इस हार्मफुल केमिकल के डैमेजिंग इफेक्ट को ख़त्म करने का काम किसका है? पेरोक्सिसोम का काम है। क्लियर हो गया? आइए अब देखते हैं कि पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। याद रखिए, पहली सिमिलैरिटी तो ये आ जाती है कि पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम की जो शेप है वो तकरीबन सिमिलर होती है, यानी दोनों राउंड से होते हैं और दोनों का साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, सेम साइज़ के राउंड से ये ऑर्गेनेली होते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये आ जाती है, और हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये आ जाती है कि इन दोनों के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये दूसरी सिमिलैरिटी आ गई। अब ज़रा डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। सो लाइसोसोम के अंदर भी एंजाइम्स मौजूद हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर भी एंजाइम्स मौजूद हैं। बट लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। उन्हें हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, यानी जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और ये सारी डिटेल हम लाइसोसोम में डिस्कवर कर चुके हैं। क्लियर हो गया? जबकि पेरोक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें ऑक्सीडेजेस कहा जाता है, यानी वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो ये डिफरेंस आ जाता है, यानी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? ऑक्सीडेजेस हैं। ये पहला डिफरेंस आ गया। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा डिफरेंस ये आ गया कि लाइसोसोम्स जो हैं वो गोल्जी बॉडी के ज़रिए बनते हैं, जबकि पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए बनते हैं। यानी पेरोक्सिसोम के वेजिकल गोल्जी बॉडी से होकर नहीं आते, वो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। सो आइए देखते हैं, और इसके अलावा ये फिशन से भी बनते हैं। सो आइए देखते हैं कि पेरोक्सिसोम की सिंथेसिस कैसे हो रही होती है। सो यहाँ पर हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। लेट्स से इस राइबोसोम ने कोई एंजाइमेटिक प्रोटीन बनाई जिसने पेरोक्सिसोम के अंदर जाना है। ठीक है, सो ये प्रोटीन बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आई और ये वेजिकल में लिपट कर बाहर निकल गई। सो कोई और प्रोटीन यानी ऑक्सीडेजेज में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे, यानी पेरोक्सिसोम के अंदर 40 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो डिफरेंट कोई और एंजाइम बना, वो भी वेजिकल बनकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकला। सो बहुत सारे वेजिकल इस तरीके से बाहर निकलते हैं। सो इस वेजिकल को, क्योंकि इसने पेरोक्सिसोम का फंक्शन परफॉर्म करना है, सो इस वेजिकल को प्री पेरोक्सिसोम कहेंगे। यानी ये अभी मेच्योर पेरोक्सिसोम नहीं है, अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन इसने करना क्या है? पेरोक्सिसोम का ही फंक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए इसे प्री पेरोक्सिसोम कहा जाता है। सो बहुत सारे वेजिकल निकलते हैं और ये वेजिकल आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। सो जब दो वेजिकल आपस में मिलकर एक बड़ा वेजिकल बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन। ठीक है, सो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जिसमें दो प्री पेरोक्सिसोम के वेजिकल, दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, आपस में मिलते हैं, उनकी फ्यूजन होती है। सो एक लार्ज वेजिकल बनता है जिसमें डिफरेंट अब एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि पेरोक्सिसोम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स मौजूद हैं। सो ये जो वेजिकल बना है, जो पेरोक्सिसोम है, डेफिनेटली इसे नेसेंट पेरोक्सिसोम कहा जाता है, यानी न्यूली फॉर्म पेरोक्सिसोम होता है और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो एक तो ये तरीका होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकले, वो आपस में जुड़े और पेरोक्सिसोम का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया? दूसरा तरीका ये होता है कि लेट्स से एक मेच्योर पेरोक्सिसोम ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ न्यू वेजिकल निकले, वो आकर इसमें और ज़्यादा फ्यूज़ हो गए। ठीक है, अब ये वेजिकल काफ़ी बड़ा हो गया। सो ये अब स्प्लिट होकर दो न्यू लाइसोसोम पेरोक्सिसोम भी बना देता है। ठीक है, सो स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं? फिशन। ठीक है, सो पेरोक्सिसोम फिशन के प्रोसेस से भी बनते हैं। सो पेरोक्सिसोम दो तरीकों से बनते हैं, फ्यूजन एंड फिशन। फ्यूजन कैसे? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकले, आपस में मिले, एक लार्ज वेजिकल बन गया जिसे नेसेंट पेरोक्सिसोम बोलेंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है फिशन के ज़रिए बनना, यानी एक लार्ज मेच्योर पेरोक्सिसोम स्प्लिट होता है इनटू टू स्मॉल पेरोक्सिसोम। ठीक है, सो इस तरीके से पेरोक्सिसोम्स बनते रहते हैं। क्लियर हो गया? ओके।
सो पर ऑक्सीसोम को हमने डिटेल से देख लिया। अभी तक जो हमने स्टडी किया उसमें हमने ये देखा कि पर ऑक्सीसोम और लाइसोसोम के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं पर ऑक्सीसोम और लाइसोसोम के दरमियान कि पर ऑक्सीसोम की जो वाल होती है यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम। क्लियर हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक तो हमने देख लिया सिमिलरिटीज़ में कि इनकी शेप जो है वो सिमिलर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इन दोनों के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये 3 सिमिलरिटीज़ आ गई। 3 डिफरेंसेस कौन से आ गए कि लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जिन्हें हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। पैरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से निकलकर बनता है। पैरोक्सिसोम डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है या फिर फिशन के जरिए बनता है। और पैरोक्सिसोम की जो वाल है वो ज़्यादा थिक होती है एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम। क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं इस ऑर्गेनेली के फंक्शन की तरफ जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो हर एक फंक्शन को डिटेल से कवर करते हैं। सो पहला फंक्शन जहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, पैरोक्सिसोम के ऑर्गेनेली के अंदर फैट्स की मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? फैट की मेटाबॉलिज्म, जिसे हम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो आइए देखते हैं ये कैसे होती है। सो ये वाल आ गई पैरोक्सिसोम की और इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि पैसेज प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल की एंट्री करवाती हैं लाइसोसोम के अंदर और बाहर। क्लियर हो गया, क्योंकि ये लिपिड मेम्ब्रेन से चीज़ें इन एंड आउट नहीं हो सकती। सो ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि फैटी एसिड को एंटर करवाती है इनसाइड द पैरोक्सिसोम। क्लियर हो गया। सो लेट्स से इस प्रोटीन चैनल का नाम है ABCD1 और ये रियल नाम है। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को एंट्री करवाती है। कहाँ पर? लाइसोसोम के अंदर। क्लियर हो गया। सो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की एंट्री होगी इनटू द लाइसोसोम। अब अगर आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फैटी एसिड्स जो हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए क्या होते हैं? कन्वर्ट हो रहे होते हैं एसिटाइल कोआ के अंदर, और यही काम पैरोक्सिसोम के अंदर भी हो रहा है। बट डिफरेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड कन्वर्ट नहीं होते, यानी स्मॉल चेन फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं। बट ऐसे फैटी एसिड जो कि वेरी लॉन्ग चेन है, जिनकी चेन बहुत लंबी है, वो क्या करते हैं? वो पैरोक्सिसोम के ज़रिए कन्वर्ट होते हैं, या उनकी ब्रेकडाउन किसके ज़रिए होती है? पैरोक्सिसोम के ज़रिए होती है। आपने ये याद रखना है। ठीक है, यानी पैरोक्सिसोम के अंदर बहुत लंबी चैन वाले फैटी एसिड्स एंट्री करते हैं और यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एसिटाइल कोआ एंड एसाइल कोआ। क्लियर हो गया। अब एसिटाइल कोआ आप जानते हैं, यानी कि वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस गुजरा, एसिटाइल कोआ बना जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये एसिटाइल कोआ आप जानते हैं ये फिर चला जाता है इनटू क्रेब्स साइकिल। सो ये या तो एसिटाइल कोआ इस पैरोक्सिसोम से एक प्रोटीन चैनल के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा और चला जाएगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। जिसके ज़रिए आप जानते हैं क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो एसिटाइल कोआ बना, और इसके साथ जो लॉन्ग चेन बाकी बची हुई है उसे एसाइल कोआ कहा जाता है। अब इसके साथ एंजाइम अटैच हो चुका है। ठीक है, कोई एंजाइम अटैच हो चुका है। सो अब ये एसाइल कोआ क्या करता है? ये दोबारा से इस प्रोसेस से रन थ्रू होता है, यानी दोबारा से एसिटाइल कोआ बनेगा, फिर ये मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन रन करता जाएगा अनलेस ये सारा फैटी एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू एसिटाइल कोआ, और ये एसिटाइल कोआ मोस्टली बाहर निकलता जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेगा और एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सो पहला फंक्शन क्या आ गया? फैट्स की मेटाबॉलिज्म का। ओके, अब ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है इसका कन्वर्ट होना इनटू एसिटाइल कोआ, इस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर यूज हो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन परऑक्साइड बीटा ऑक्सीडेशन का जब प्रोसेस हो रहा है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है, जो कि क्या है? हार्मफुल है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, सो ये बन चुका है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड खुद
पेरोक्सिसोम के अंदर बनता भी है और इसकी ब्रेकडाउन भी होती है। वो कैसे होती है वो आगे हम देखेंगे। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन चुका है, ठीक है, बट बीटा ऑक्सीडेशन हुई है। इसके अलावा एक और टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं जिन्हें ब्रांच चेन फैटी एसिड कहा जाता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी भी ब्रेकडाउन नहीं होती। सो किसी और ट्रांसपोर्ट चैनल के जरिए ये ब्रांच चेन फैटी एसिड भी इंटर करते हैं इनसाइड द पेरोक्सिसोम, और ये पेरोक्सिसोम के अंदर जैसे इंटर होते हैं एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यानी एंजाइम्स क्या करते हैं, इन ब्रांच चेन फैटी एसिड्स की ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं। लेट्स से ये ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं, तो ये ब्रांच चेन फैटी एसिड की ब्रांचेस को रिमूव कर देते हैं एंजाइम्स और इसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड बना देते हैं, और लॉन्ग चेन फैटी एसिड की फिर बीटा ऑक्सीडेशन चलती है और एसिटाइल को बनता है, एसाइल को एंजाइम बनता है, ठीक है। ओके, सो ब्रांच चेन फैटी एसिड जब कन्वर्ट होता है इनटू स्ट्रेट या लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, सो इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्फा ऑक्सीडेशन। सो अगर आप प्रिसाइसली फंक्शन स्टडी करना चाहें पेरोक्सिसोम का, तो हम कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम के अंदर फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है एंड अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट स्टेप हमने फर्स्ट फंक्शन हमने स्टडी कर लिया जो कि है फैट मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। क्लियर हो गया। अब हम सेकंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा फंक्शन है बायोसिंथेटिक फंक्शन, यानी पेरोक्सिसोम का क्या है, चीज़ों की सिंथेसिस भी करता है पेरोक्सिसोम। जैसा कि पेरोक्सिसोम कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, माइलिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है एक टाइप का, जिसे आप जानते हैं कि जो हमारी नर्व्स होती हैं ना, नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के ऊपर आप जानते हैं माइलिन शीथ मौजूद होती है। सो माइलिन शीथ कौन बना रहा है, पेरोक्सिसोम बना रहा है। ब्यूटीफुल। ओके, सो इस मैकेनिज्म को समझते हैं। अब हम जानते हैं कि जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो एसाइल कोए मॉलिक्यूल बनता है जो कि एक फैटी एसिड की चैन है, ठीक है, ये यहाँ पर पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद है। इसके साथ अगर एक और मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है जिसे DHAP कहा जाता है, यानी ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाईहाइड्रोएसीटेट फास्फेट में, ठीक है। ये आपने मॉलिक्यूल देखा होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ये बनता रहता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, साइटोप्लाज्म से इंटर कर जाता है इनसाइड द पेरोक्सिसोम। ये इनसाइड द पेरोक्सिसोम जाता है तो ये एसिटाइल कोए के साथ अटैच होता है तो फास्फोलिपिड्स बनते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप के फास्फोलिपिड्स बनते हैं। अब ये फास्फोलिपिड्स क्या हैं, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मेलोजेन, और प्लाज्मेलोजेन क्या है, बेसिकली माइलिन शीथ बना रहा है। यानी कि जो माइलिन शीथ है, जो नर्व के ऊपर माइलिन शीथ है, वो बेसिकली फास्फोलिपिड्स हैं जिन्हें प्लाज्मेलोजेंस कहा जाता है, और ये कहाँ पर बन रहे हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर बन रहे हैं। क्लियर है। और कैसे बन रहे हैं, एसिटाइल कोए और DHAP के कम्बिनेशन से बन रहे हैं। सो यहाँ पर ये बायोसिंथेटिक में दूसरा फंक्शन हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि माइलिन की सिंथेसिस हो रही है। इसके अलावा बायोसिंथेटिक फंक्शन में हमने स्टडी किया कि कोलेस्ट्रॉल भी बन रहा होता है। अब आप जानते हैं कि एसिटाइल कोए से कोलेस्ट्रॉल बनता है, और ये कोलेस्ट्रॉल हमने देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसी तरीके से बन रहा होता है। क्लियर हो गया। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कोलेस्ट्रॉल पेरोक्सिसोम के अंदर भी बनता है, यानी एसिटाइल कोए बहुत सारे आपस में मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता है, और ये कोलेस्ट्रॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही इंटर हो जाता है। सो इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर होता है, सो इनका आपस में रिलेशन होता है। सो कोलेस्ट्रॉल फिर फर्दर कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू बाइल एसिड। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन सकता है जिसमें फ्लूइडिटी का फंक्शन आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। क्लियर हो गया। सो कोलेस्ट्रॉल भी दूसरा फंक्शन है किसका, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस दूसरा फंक्शन है बायोसिंथेटिक फंक्शन जिसे हम कहते हैं पेरोक्सिसोम का। सो अभी तक हमने दो फंक्शन स्टडी कर लिए, फैट मेटाबॉलिज्म एंड बायोसिंथेटिक फंक्शन, जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल और माइलिन की सिंथेसिस देखी कैसे बनते हैं। माइलिन हमने स्टडी किया, एसाइल कोए और DHAP के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, स्पेशल टाइप के फास्फोलिपिड्स बनते हैं जिन्हें प्लाज्मेलोजेन कहा जाता है, जो कि माइलिन शीथ बनाते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमने स्टडी किया कि एसिटाइल कोए क्या है, बहुत सारे आपस में मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जिसमें बाइल एसिड हमने स्टडी कर लिया, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड हार्मोन्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बायोसिंथेटिक फंक्शंस आ जाते हैं पेरोक्सिसोम के। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ, जो है इथेनॉल मेटाबॉलिज्म। याद रखिए, जब हम अल्कोहल की ड्रिंक इनटेक करते हैं तो उसमें हमने स्टडी किया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अल्कोहल की ब्रेकडाउन करता है। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा पेरोक्सिसोम के अंदर भी एथेनॉल वगैरह इंटर कर सकता है।
ठीक है। और एथेनॉल, यहाँ पर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एथेनॉल को कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाल्डिहाइड के अंदर, जो कि एक हार्मलेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो हार्मफुल नहीं होता। सो ये जो रिएक्शन होता है एथेनॉल की कन्वर्जन का इनटू एसिटाल्डिहाइड, इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। सो आपने देखा यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है वो यहाँ पर एक्चुअल में यूज़ हो रहा है एथेनॉल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू एसिटाल्डिहाइड। ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। और याद रखिए इसके अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कैटालेज कहा जाता है, ठीक है। यानी कैटालेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करके एथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिटाल्डिहाइड और इसके नतीजे में वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास आ गया थर्ड फंक्शन पेरोक्सीसोम का। ये फंक्शन आप याद करते जाएं। फोर्थ फंक्शन जहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है बाइल एसिड एक्टिवेशन, और ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। आपको बता दूं कि बाइल एसिड जो क्या बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहा है बाइल एसिड, ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। याद रखिए ये जो कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बन रहा है ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा है। बट ये बाइल एसिड फंक्शनल तब तक नहीं होता जब तक ये पेरोक्सीसोम के अंदर इंटर ना हो। सो पेरोक्सीसोम के अंदर ये इंटर होता है तो एंजाइम इसे क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। सो बाइल एसिड एक्टिवेट होकर किसी चैनल के जरिए पेरोक्सीसोम से बाहर निकलता है और डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस इज़ फोर्थ फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम विच इज़ एक्टिवेशन ऑफ बाइल एसिड। क्लियर हो गया। अब फिफ्थ फंक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन करना, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम जानते हैं हार्मफुल केमिकल है जो कि डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कैटालाइज एंजाइम काम करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेज एंजाइम्स है ना, ऑक्सीजन की एडिशन करेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर तो वाटर और ऑक्सीजन बनेगा जो कि हार्मलेस है, ठीक है। और पहले तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है पेरोक्सीसोम के अंदर ही बन रही है, बट सम टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नतीजे में सम टाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटर करेगा इनसाइड द पेरोक्सीसोम और पेरोक्सीसोम के अंदर कैटालाइज एंजाइम है जो ऑक्सीजन को यूज़ करके इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन और डिफरेंट टाइप के और भी फंक्शंस होते हैं। यूरिक एसिड का भी, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर भी पेरोक्सीसोम काम कर रहा होता है। ओके, सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और इसमें एक और चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है उसी भी देखते हैं। सो पहला फंक्शन क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म का। दोबारा से रिवाइज करता हूँ क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट स्टेप हैं, दोबारा रिवाइज करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा। सो फैट मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रहा है, फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म पेरोक्सीसोम के अंदर। सो कुछ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं जो कि कहीं और पर उनकी ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, वो इंटर करते हैं एक प्रोटीन के थ्रू जिसे ABCD1 प्रोटीन कहा जाता है। ये इंटर करते हैं इनसाइड द पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम के अंदर जब ये एंटर करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होते हुए ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिटाइल-CoA एंड एसाइल-CoA और इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। ये एसाइल-CoA जो है ये दोबारा से लॉन्ग चेन फैटी एसिड इस तरीके से ये एक प्रॉपर स्टेप चलता रहता है और ये इनटू कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाता है इनटू एसिटाइल-CoA और ये एसिटाइल-CoA जो मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल सकता है पेरोक्सीसोम से और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल के जरिए एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल फिर फर्दर कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू बाइल एसिड, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि ब्रांच चेन फैटी एसिड जिन्हें भी कोई मेटाबोलाइज नहीं कर सकता वो भी पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर होते हैं और अल्फा ऑक्सीडेशन के जरिए उनकी ब्रांचेस कट ऑफ हो जाती हैं और ये फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए ये दो मॉलिक्यूल की जनरेशन करते हैं। सो ये पहला फंक्शन आ गया। दूसरा फंक्शन यहाँ पर हमने स्टडी किया बायोसिंथेटिक फंक्शन, जिसमें हमने स्टडी किया कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो अभी मैंने आपको बता दी, और इसके अलावा एक एग्जांपल ली हमने माइलिन की सिंथेसिस जिसमें मैंने आपको बताया कि जो एसाइल-CoA मॉलिक्यूल बनता है वो DHAP के साथ ज्वाइन होकर स्पेशल टाइप के फास्फोलिपिड्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे प्लाज्मा एलोजेन कहा जाता है और ये माइलिन की सिंथेसिस करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए जो हमारी नर्व इम्पल्स हैं वो बहुत फास्टली ट्रैवल करती हैं। क्लियर हो गया। सो ये सेकंड फंक्शन हमने स्टडी किया। थर्ड फंक्शन हमने यहाँ पर स्टडी किया कि एथेनॉल की कन्वर्जन होती है और एथेनॉल हार्मफुल होता है सेल के लिए। सो एथेनॉल को कन्वर्ट करने का काम किसका है, पेरोक्सीसोम का है। एथेनॉल एंटर करते हैं इनसाइड द पेरोक्सीसोम और एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाल्डिहाइड और इसमें कैटालाइज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करता है और एथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है इनटू एसिटाल्डिहाइड। चौथा फंक्शन जहाँ पर मैंने आपको बताया बाइल एसिड की एक्टिवेशन का है
है जो कि पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम बाइल एसिड को एक्टिवेट करके बाहर भेजते हैं और ये बाइल एसिड फिर यूज़ होता है। और इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कन्वर्जन का काम भी पेरोक्सिसोम के अंदर होता है, जो है कैटालाइज एंजाइम की मदद से होता है, जिसमें कैटालाइज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि फैट मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल में हम सीड जर्मिनेशन को देख सकते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उसमें फैट्स मौजूद होते हैं या लिपिड्स मौजूद होते हैं, आप जानते हैं। क्लियर हो गया? सो जब सीड ने जर्मिनेट करना है, ठीक है, एनर्जी यूज़ करनी है, सो लिपिड्स की ब्रेकडाउन कैसे होती है? पेरोक्सिसोम के अंदर इसी तरीके से होती है, यानी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर होते हैं, एसिटाइल कोएन में कन्वर्ट होते जाते हैं और ये एसिटाइल कोएन के जरिए एनर्जी की प्रोडक्शन होती रहती है और सीड की जर्मिनेशन होती है। ये एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया? सो फंक्शंस को हमने प्रीटी डिटेल के अंदर कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड एक डिजीज़ भी स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ेज हैं पेरोक्सिसोम के अंदर। एक डिजीज़ यहाँ पर मैं आपको मेंशन करवा दूँ, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये एक डिजीज़ है जिसके अंदर एक जीन डिफेक्ट हो जाता है जिसे ABCD1 जीन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ क्या है? एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ है। एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ का मतलब ये है कि ये मेल के अंदर ज़्यादातर एक्सप्रेस हो रही होगी। ठीक है, सो एक जीन भी अगर डिफेक्ट होगा मेल के अंदर तो क्या होगा? ABCD जीन अगर डिफेक्टेड होगा तो ये वाली जो प्रोटीन है जो इस मेम्ब्रेन में मौजूद है ABCD1, ये डिफेक्टेड होगी। ठीक है, और जब ये डिफेक्टेड होगी तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड पेरोक्सिसोम के अंदर इंटर होकर मेटाबोलाइज नहीं हो सकेंगे। सो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर इकट्ठे होंगे? ये सबसे पहले इकट्ठे होंगे ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन के अंदर जब ये इकट्ठे होंगे तो ब्रेन के अंदर ये डिमेंशिया काज कर देंगे। याद रखिए, डिमेंशिया भूलने की बीमारी हम उसे कह सकते हैं, यानी दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। और इसके अलावा दूसरा ये क्या करेंगे? एड्रीनल ग्लैंड की तरफ जाएंगे और एड्रीनल ग्लैंड में ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एक स्टीरॉयड हार्मोन बनता है, ठीक है, कोर्टिसोल। सो वहाँ पर लिपिड्स की ज़रूरत होती है। अगर लिपिड यूटिलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा? इकट्ठे होते जाएंगे, यानी इंटर नहीं हो पाएंगे, तो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ये क्या होंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जब ये इकट्ठे होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एड्रीनल क्राइसिस, यानी एड्रीनल ग्लैंड के अब हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाएंगे। सो एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, जिसमें कोर्टिसोल वगैरह हार्मोन जो हैं वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। वो जब हम डिजीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे वहाँ पर देखेंगे। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? पेरोक्सिसोम, और हमने बताया कि पेरोक्सिसोम एक सिमिलर टाइप ऑफ लाइसोसोम, एक ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए। उसके अलावा हमने देखा कि पेरोक्सिसोम की सिंथेसिस कैसे होती है, फिर फंक्शंस को डिटेल में स्टडी किया। अब अजान का टाइम है तो यहाँ पर इक्वेट करते हैं, आप लेक्चर को दोबारा से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।